जी मुझसे इतना नाराज है कि बिना खाए ही चले गए। पता नहीं अब तक कुछ खाया भी होगा या नहीं। एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ। आकर ये ले आकर। क्या बात है दादी, आज आप बड़े खुश लग रहे हो। खुश क्यों ना हूँ बेटा, मेरा बच्चा अपनी जिंदगी में पिछली सारी बातें भूल कर आगे बढ़ रहा है, तो मेरे लिए तो खुशी की बात है ना। और इसीलिए मैं मंदिर गई थी भगवान का धन्यवाद करने। और वहाँ पता क्या हुआ, भगवान ने मुझे लाजवाब प्रसाद दे दिया। क्या? अब तू क्या क्या मत कर बेटा, जा जाके तैयार हो जा, बाद में बताती हूँ। चूड़ी तू ना ये प्रसाद ले और रूही के घर जा, जाकर ये प्रसाद समर को दे। समर को? दादी पर मैं क्यों समर को प्रसाद दूं? और वैसे भी वो आजकल जीजू के साथ ऑफिस जाता है तो बिजी रहता है, और घर में जा नहीं सकती क्योंकि सोनिया आंटी मुझे वैसे ही पसंद नहीं करती हैं, तो इसलिए आप ही रखो इसे। हाँ अरे बेटा कैसी बातें करती है तू? हाँ? अरे हमारी रूही का ससुराल है वो, वहाँ प्रसाद देना हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, तुझे घर नहीं जाना ना, तो ऑफिस जाके समर को दे दे। जा बेटा जा। ठीक है दादी, हद है आप भी ना। अरे आप भी ना क्या, 5 मिनट लगने हैं तुझे, सिर्फ 5 मिनट, और वहां से सीधे कॉलेज चले जाना है ना। राजा बेटा मेरा, बाय। और थोड़ा हंस के बोल दे बाय बाय बाय। थैंक यू अंकल। नाहर ये लो चाय पियो। अग्नि मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए, तुमने जिद पकड़ लिया था इसलिए यहाँ तक आ गया। मुझे चाय नहीं पीनी, तुम पी लो, फिर मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। जल्दी करो प्लीज। भैया पोहा दे दो। अच्छा बाबा ठीक है, चाय मत पियो, कम से कम पोहा ही खा लो। वैसे भी तुमने सुबह से कुछ नाश्ता नहीं किया है। चलो ये लो। अग्नि प्लीज, मुझे भूख नहीं है। तुम कहो या रूही, मेरा यही जवाब है। तुम खा लो। खा लो ना नाहर। अग्नि प्लीज। जी गुप्ता जी, जी मैं बस आ ही रहा हूँ जी। अग्नि तुम कैब से घर चली जाना, मुझे ऑफिस जाना है। अरे पर बाय। अग्नि अग्नि क्या हुआ? चल गया। भैया टिश्यू है क्या आपके पास? एक सेकंड। कुछ नहीं। नाहर जीजू का ऑफिस कहाँ है? यही कहीं तो था। नाहर जीजू अग्नि के साथ क्या कर रहे हैं? तुम्ही को पता है कि ये दोनों साथ में हैं यहाँ? मैं ठीक हूँ नाहर, थैंक यू। मैं पेमेंट करके आता हूँ, फिर चलते हैं। रूही मेरा फोन क्यों काट रही है? नाहर जी वो मुझसे इतना नाराज है कि वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। तुम ठीक तो हो ना अग्नि? चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, चलो। क्या बात है दादी, आज आप बड़े खुश लग। रुमाल के लिए थैंक यू नाहर। नाहर कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है, प्लीज। ठीक है। और रूही कहाँ बिजी है? मेरा फोन क्यों काट रही है बार बार? ये जूही क्यों बार बार फोन कर रही है? जूही
मैं नाहर जी से बात करके तुझे कॉल करती हूँ। अरे अरे सुन सुन सुन, जीजू के बारे में ही तो बात करनी है तुझसे। मतलब? अब एक सेकंड रुक। दादा एक पोहा और देना प्लीज। ये देख, नाहर जीजू यहाँ ऑफिस के बाहर अग्नि के साथ है। ये लो, पोहा तो खा लो। जूही, क्या हुआ? तुझे पता नहीं था कि नाहर जीजू और अग्नि साथ में है? नहीं जूही, नाहर जी बताकर गए थे, वो मेरे ही दिमाग से उतर गया था। चलो अच्छा है उन्होंने नाश्ता कर लिया। दोनों दोस्त साथ में हैं तो क्या हो गया। वैसे तू क्या कर रही है वहाँ पर? अब वो दादी ने मुझे भेजा था यहाँ पे मिठाई देने के लिए सबको, तो मुझे लगा समर को दे देती हूँ। हाँ बस वो थोड़ी देर में ऑफिस पहुँचते ही होंगे, तो तब उन्हें दे देना। ठीक है चल मैं रखती हूँ, बाय। हर्षी मुझसे इतना नाराज है कि मेरे हाथ का नाश्ता भी नहीं किया और बाहर जाकर अग्नि के साथ नाश्ता कर रहे हैं। इस वक्त हर्षी थोड़े परेशान है और अगर ऐसे में उन्होंने अपनी दोस्त के साथ नाश्ता कर भी लिया तो कौन सा बाहर टूट गया। मैं भी तो अपनी दिल की बात जूही से करती हूँ। मैं ये सब फालतू की बातें क्यों सोच रही हूँ। मुझे ये सोचना चाहिए कि नाहर जी को कैसे मनाना है। नाहर जीजू और रूही के बीच में कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे भी रूही आजकल का ही मुझे कुछ बताती है, पर ये अग्नि जीजू के साथ क्या कर रही थी? जीजू पर तो मुझे पूरा भरोसा है, पर इस अग्नि पर ना मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। जूही, देखकर गाड़ी नहीं चला सकते हो क्या? जूही तुम ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? तुम देखकर गाड़ी नहीं चला सकते हो क्या? अंधे हो? मुझे लग जाती तो सारे का सारा सामान गिरा दिया मेरा। जूही गलती तुम्हारी है, तुम रोड पर चल रही हो बिना देखे, ना लेफ्ट देख रही हो ना राइट देख रही हो, बस चले जा रही हो। मेरी गलती है? हाँ। हाँ, हमेशा गलती तो मेरी होती है, मेरी बहन की होती है। तुम सबके सब तो दूध के धुले हो नहीं? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम समझती क्या खुद को? माँ ना बिल्कुल सही बोलती है कि तुमसे ना दूर ही रहना चाहिए, तुमसे बात हो ही नहीं सकती है। एग्जैक्टली, मुझसे दूर ही रहा करो, बात मत किया करो मुझसे। और मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे जैसे लड़के से कोई मुंह लगने का, तो ठीक है 100 ना? मीटर दूर रहो मम्मी के मुझसे। पल्लू से चिपके रहेंगे, मम्मी 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 मम्मी, बस जूही। यही करते रहते हैं हमेशा। माइंड योर वर्ड्स। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। और तो कुछ काम नहीं है। क्या आप लोग क्या तमाशा चल रहे हैं यहाँ पे? ये क्या हो रहा है यहाँ? और जूही तुम यहाँ? वो जीजू दादी ने सबके लिए प्रसाद भिजवाया था, वही देने आई थी, जो उसने गिरा दिया। हाँ तो कोई जान करके नहीं गिराया मैंने। कोई बात नहीं। समर एक काम करो, तुम जूही को घर छोड़ के आ जाओ। नहीं भैया मैं नहीं। नहीं जीजू, मैं चली जाऊंगी, मुझे जरूरत नहीं किसी के साथ जाने की। हाँ नाहर, वो अकेले जा सकती है। जूही तुम रूही की बहन हो, मतलब तुम मेरी भी जिम्मेदारी हो। तुम आराम से समर के साथ जाओ, ठीक है? समर जाओ। जीजू को तो रूही की इतनी परवाह है, फिर ये अग्नि के साथ क्या कर रहे? भैया मैं नहीं जाऊंगा। ओके फाइन, मैं ही चला जाता हूँ। जूही तुम एक काम करो, चलो मेरे साथ, मैं छोड़ाता हूँ। चलो। अच्छा मैं छोड़ाता हूँ। हाँ जाओ। चलिए मैडम। बाय जूही। नहीं, आप लोग सब प्लीज जाइए। जीजू समर।
अग्नि, तुम एक काम करो, कैब से घर चली जाओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। बाय। रूही के बहन को समर के साथ भेज दिया और मुझे कैब से भेज रहा है। हद है। अपनी दीदी, जी। मैंने आपके और रोमिल जीजू के मनपसंद बेसन के लड्डू बनाए। अब रूही भाभी, आपको इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी रोमिल जी और मैं डाइट पे हैं, तो हम थोड़ा मीठा अवॉइड ही कर रहे हैं। थैंक यू। नाट जी भी मुझसे नाराज है और परिवार के लोग भी। कोई मुझसे सही से बात नहीं कर रहा है। मामी मामी मामी, ये यम्मी यम्मी लड्डू मैं भी खाऊंगी। हाँ बेटा, देखो इसमें काजू और बादाम भी है, जिससे आपका दिमाग तेज होगा और लड्डू भी बहुत यम है। ये लो। कपकेक्स कौन खाएगा? मैं खाऊंगी। आ जाओ आशी, मैं तुम्हें कपकेक्स खिलाती हूँ। इधर आओ। सॉरी रूही, रास्ते में कपकेक्स की एक नई शॉप खुली है तो ले आई। कोई बात नहीं अग्नि, इट्स ओके। आ जाओ आशी। बैठो, मैं तुम्हें कपकेक्स खिलाती हूँ। ये लीजिए। अब एक किस्सी तो बनती है। खा लो। आओ मेरे पास बैठो। सुनी, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने नहार की शादी में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आशी तो बच्ची है, उसे घर की लड़ाइयों के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन देखो ना, वो अग्नि के साथ कितनी खुश है। तुम ही कहती थी ना कि रूही नहार को संभाल लेगी, लेकिन यहाँ अग्नि सब कुछ गवा कर भी नहार और पूरे परिवार का ध्यान रख रही है। वो पूरे परिवार को जोड़ कर रख रही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पंडित जी, वो मंदिर में जो लड़की आई थी, अमीर लड़की, उसका कुछ पता चला? उसका खानदान क्या है, जात पात क्या है, कौन है वो लड़की? नहीं पूनम जी, सिवाय इसके कि उसको एक सुयोग्य वर की तलाश है, और कुछ नहीं पता चला। कोई बात नहीं पंडित जी, अगली बार जब वो लड़की मंदिर आए ना, तो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं खुद ही आकर पूछ लूंगी। जी बिल्कुल। प्रणाम पंडित जी। अमीर लड़की। ला 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 ला। क्या बात है पूनम, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। क्या हुआ? प्रतीक के पापा, आपको क्या बताऊं, मैं क्यों खुश हूँ? मैं मंदिर गई थी और वहां एक प्रतीक के पापा को कुछ पता है तो अभी अपना ज्ञान शुरू कर देंगे। तो वहां एक लड़की थी प्रतीक के पापा, उस लड़की बेचारी की शादी नहीं हो रही है। तो उस लड़की की शादी नहीं हो रही है इसलिए आप खुश हैं? नहीं 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 प्रतीक के पापा, मैं दरअसल मैं घूम घूम कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, इस बेचारी लड़की को एक सुयोग्य वर दिला दो ना। वाह पूनम, एक पराई लड़की की शादी की चिंता आपको हो रही है। मुझे अभी भी याद है पूनम कि एक जमाने में रुचिता के होते हुए आप निहार के लिए लड़कियां ढूंढ रही थी, और आज ये परिवर्तन कि एक पराई लड़की की चिंता आपको सता रही है। वाकई बहुत अच्छा है, वाह। ये ठीक नहीं है ना प्रतीक के पापा। मुझ में तो परिवर्तन आ गया, लेकिन
आपकी सोच वही की वही है। आज भी आपको वो उस रुचिता का मन ही सुंदर दिखता है, आज भी मतलब। और ये मेरा मन जो इतना सुंदर है, उसकी तरफ कभी गौर नहीं किया आपने? प्रतीक के पापा, उस बेचारी सी लड़की का घर बस जाए, वो सुखी हो जाए अपने परिवार में, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए और वो घर बसा ले हमारे टिंकू। बस आगे सोचने की जरूरत नहीं है पूनम, जो जैसा है वैसा चलने दीजिए। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? प्रतीक के पापा से तो कुछ भी कहना बेकार है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, उस अमीर लड़की के बारे में तो मैं पता लगा कर रहूंगी। सॉरी समर, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। इट्स ओके। तो फिर ऐसे मुंह सड़ाकर क्यों बैठे हो? यार तुम्हारी और रूही भाभी की प्रॉब्लम क्या है आखिर? मतलब जब देखो माँ से बस। क्या क्या कहा तुमने? रूही के साथ कुछ हुआ है क्या? बताओ ना, क्या हुआ है रूही के साथ? तुम्हें बस रूही भाभी की फिक्र है ना, उन्हीं से मतलब है तुम्हें तो। खैर छोड़ो। और जूही, मुझे ना किसी थर्ड पर्सन की अपनी फैमिली में इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। तुम्हारा घर आ चुका है, तुम जा सकती हो। हाँ, मुझे भी पता है मेरा घर आ गया। हाँ तो जाओ ना। हेलो, हेल जूही, तू आ। समर बेटा। अरे आंटी जी, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे आओ 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 बेटा। नमस्ते आंटी जी। और घर में सब ठीक है बेटा? हाँ आंटी, सब ठीक है। आप कैसे हो? जूही को छोड़ने आए थे, तो चलो ना अंदर चल के चाय पी लो। आओ। नहीं आंटी, वो नहीं दादी, कोई जरूरत नहीं है। मैं इसके घर जाती हूँ तो कौन सा सोनी आंटी जी मेरी बड़ी खातिरदारी करती है वहाँ। नहीं आंटी, एक्चुअली मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। नमस्ते। फिर आना बेटा। अरे मैं इन दोनों का रिश्ता करवाना चाहती हूँ, पर इन्हें तो कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ने से फुर्सत ही नहीं मिलती। इनको समझाना पड़ेगा, पागल हो गई है क्या? दीदी, मैंने रूही को इसलिए चुना था, मुझे लगा रूही नाहर को संभाल लेगी, हमारे घर की माला की वो कड़ी बनेगी जो एक बार अच्छे से गुथ जाए तो कोई चाहकर भी उसे तोड़ नहीं पाएगा। और जिस दिन रूही ने आपकी तस्वीर बनाई, मेरा यकीन दुगना हो गया था। और अब जब रूही ने खुद कैंची लेके वो कड़ी काट दी, तो लगता है कहीं जल्दबाजी में मैंने कोई गलती ना कर दी हो। दीदी, ये आपकी चुनरी है। मैंने सोचा था कल आपके जन्मदिन पर नाहर की सच्ची जीवन संगिनी को पहनाऊंगी, पर जब से रूही ने मुझ पर आरोप लगाया है, अब ये चुनरी रूही को पहनाने का मन नहीं है। इसलिए ये चुनरी मैं आपके पास रखती हूँ।
भगवान, ये चुनरी कहाँ चली गई? कहाँ गई चुनरी? ये तो नाहर जी की माँ की चुन्नी है, पर ये यहाँ कैसे है? ये चुन्नी मेरे ऊपर कैसे आई? आंटी, ये चुन्नी आपकी है क्या? नहीं अग्नि, ये नाहर की माँ की चुनरी है। नाहर की माँ की चुन रही है? फिर तो ये बहुत अनमोल है आंटी। हाँ, अब ये लीजिए आंटी, आप इसको संभाल के रख दीजिए। चुनरी अग्नि के ऊपर थी, मतलब ये दीदी का कोई संकेत है क्या? कि सच में रूही को पसंद करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? दादी, आपकी बात तो बिल्कुल सही निकली। नाहर की माँ की चुनर हवा से उड़कर आकर रूही पर गिरी है। सोनी उसे लेने आती होगी। दादी कुछ करिए ना प्लीज दादी। रूही, ये चुन्नी मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख दूंगी। जी दादी जी, बिल्कुल। मुझे पता है ये चुन्नी नाहर जी की माँ की है। एक बार नाहर जी ने मुझे दिखाया था। ये मेरी साड़ी है, इसे ले जाओ, धोबी के पास जाके प्रेस करवा लो। जी दादी जी। जी जी मत करो, जाकर अपना काम करो। जी। इधर आओ, इधर आओ। फाइनली नाहर की पत्नी बनने का मेरा सपना पूरा होते हुए दिख रहा है। थैंक यू दादी। छोटी माँ। बेटा तो आ गया ऑफिस से? हाँ, आपने फोन किया था? हाँ बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी बोलिए ना। पता नहीं बेटा, आज मन बहुत घबरा रहा था। बेटा मैं सोच रही थी कि कल दीदी के नाम से दान दक्षिणा करवा दूं, मेरा मन भी थोड़ा शांत हो जाएगा। मम्मी जी, आपने बहुत अच्छा सोचा। छोटी माँ, आपको जो भी सही लगे आप कर सकती हैं, मैं तैयार हूं। छोटी माँ, ये तो माँ की चुनरी है ना? हाँ बेटा, और आज ये चुनरी उड़कर अग्नि के पास चली गई थी। सोनी, कहीं इस बात का संकेत तो नहीं कि नाहर की माँ चाहती है कि उसके नाम से अग्नि दान दक्षिणा करे? हाँ माँ जी, मेरे मन में भी यही ख्याल आया था। कई बार चले जाने वाले लोग ऐसे ही इशारा करके हमें संकेत देते हैं। लेकिन छोटी माँ, अग्नि को ये जिम्मेदारी देना सही नहीं होगा।
नहार, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं ये जिम्मेदारी नहीं लूंगी। और अगर तुम्हें याद है तो बचपन में हमारा रिश्ता आंटी ने ही जोड़ा था। नहार, बेटा मान जाओ। ठीक है छोटे। बेटा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, दान की हर एक चीज मैं खुद देखूंगी। बस दान अग्नि के हाथों होगा। ठीक है। नाहर जी प्लीज थोड़ा तो खा लीजिए। वो रूही, मुझे भूख नहीं है। सुबह का नाश्ता काफी हैवी था। वैसे सुबह का नाश्ता मैंने अग्नि के साथ। जानती हूँ। वो जूही आपके ऑफिस की तरफ से गुजर रही थी तो वो उसने ही बताया था। आपने नाश्ता कर लिया, मेरे लिए वही काफी है। वैसे मेरा मन तो नहीं था, लेकिन वो अग्नि ने जबरदस्ती किया तो। नाहर जी आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अच्छा, मुझ पर पूरा विश्वास है, फिर मेरे परिवार पर विश्वास करने में क्यों हिचकिचाती हो? रोहित, तुम रिश्तों को इतने अच्छे से समझती हो, फिर मेरी और छोटी माँ के रिश्ते को क्यों नहीं समझ पाई? ये हमारी दोस्ती के लिए है। क्या मेरे और नाहर जी की दोस्ती के रिश्ते में दरार पड़ रही है? नहीं नहीं, ये रिश्ता हमारा आज का अस्तित्व है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। हे खाटू जी, प्लीज मेरे और नाहर जी के रिश्ते की रक्षा करना। मैं ये बैंड को ठीक करवा कर नाहर जी के पास रख दूंगी, फिर वो ये पहने या ना पहने उनकी मर्जी। मेरा फ्रेंडशिप बैंड? मेरा फ्रेंडशिप बैंड कहाँ है? अरे कुछ देर पहले तो मेरे हाथ में ही था, फिर कहाँ गिर गया? रोहित को पता चला तो उसे कितना बुरा लगेगा। कहाँ रख दिया मैंने? नाहर, पता नहीं कहाँ। क्या हुआ नाहर?
ऐसे परेशान होकर क्या ढूंढ रहे हो? वो अग्नि, वही ने मुझे फ्रेंडशिप बैंड दिया था, पता नहीं कहाँ गिर गया। कुछ देर पहले मेरे हाथ में ही था। रिलैक्स ना, एक फ्रेंडशिप बैंड ही तो था। तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे वो कोई मामूली धागा नहीं, कोई हीरा हो, कोई कीमती हीरा हो। वो मामूली धागा मेरे लिए हीरे से भी बढ़कर था। कहाँ गिराया उसे? जब मैं शू उतारा था। लगता है रूही ने परिवार का विश्वास तोड़ा है। शायद इसी वजह से वो फ्रेंडशिप बैंड भी कमजोर पड़ के टूट गया हो। खैर छोड़ो, नसीब में लिखा होगा तो मिल ही जाएगा। तुम ये लो, कॉफी पियो। डोंट वरी नाहर, ये कॉफी मैंने नहीं, सोनी आंटी ने बनाई है। उनके हाथ की तो कॉफी पी सकते हो ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो, कॉफी पियो। ये देखो, तुम्हारे गाल पे कुछ लगा है। अग्नि अग्नि, अब साफ हो गया, साफ हो गया, साफ। नाहर मेरे हाथ की बनी कॉफी नहीं पीता, ये बात रूही को कभी पता चलने नहीं दूंगी। बल्कि अब ऐसे ही छोटी छोटी चीजों से गलत फहमियां बढ़ाकर इन दूरियों को दरार में बदल कर रहूंगी, और रूही तुम बस ऐसे ही देखती रह जाओगी। पूरा घर मुझसे नाराज है, यहाँ तक कि नाहर जी भी। कोई मेरी बात नहीं मान रहा, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। मैं सबको मना कर ही रहूंगी। ये पुरानी तस्वीर अक्सर खट्टी मीठी यादें बनकर चेहरे पर मुस्कान ले आती। मैं इसके जरिए सबको खुश कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे सब खुश हो जाए? जो भी करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। मामी, आपकी एक हेल्प चाहिए। ये आशी भी ना फिर से स्वेटर गले में फंसा लिया होगा। हाँ आई। प्लान तो तुम्हारा बहुत अच्छा है रूही, लेकिन उसे अंजाम मैं दूंगी। तो भाई है ना? क्या हुआ अग्नि? तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? अवनी, घर में जो कुछ भी हो रहा है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सब कितने उदास उदास से रहते हैं। सोनी आंटी की तो जैसे चेहरे की हंसी ही गायब हो गई है। मुझसे ये उदासी बर्दाश्त नहीं होती। अग्नि, हम कर भी क्या सकते हैं?
घर की रौनक वापस लाने के लिए एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन उसके लिए मुझे आप दोनों की मदद की जरूरत पड़ेगी। अब आएगा मजा। दादी, घर में ना कुछ ज्यादा ही सैड माहौल हो गया है। मजे और मस्ती की एक्स्ट्रा जरूरत हो गई है, इसलिए हम सब ने मिलके आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। ये तो बताओ सरप्राइज है क्या? बताते हैं पापा, पेशेंस रखो। आप आइए, पहले बैठिए तो। चलो चलो। अग्नि, रोहित, तुम्हें ऐसे परिवार से दूर देखकर अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुमने सबको इतनी तकलीफ दी है कि पास बुलाकर बैठने को भी बोल नहीं सकता। हालातों की वजह से अभी भले ही मैं सबसे दूर हूँ, लेकिन आपके दिल से मैं खुद को दूर नहीं होने दूंगी। जल्दी ही सब ठीक कर दूंगी नाहर जी। कहते हैं वक्त तस्वीरों पे यादों की मीठी सी धूल जमा देती है। आज हम उसी धूल को साफ करेंगे। आइए मिलकर फिर से एक बार पुरानी यादों को जीते हैं। माँ जी, मम्मी, मैं भी यही करने वाली थी, लेकिन यही सेम आइडिया अग्नि, अवनी दीदी और रोमिल जीजू को कैसे आया? यार तुम्हारी और रूही भाभी की प्रॉब्लम क्या आखिर? मतलब जब देखो माँ से बस। क्या कहा तुमने? रूही के साथ कुछ हुआ है क्या? समर ने ऐसा क्यों बोला? रूही से पूछूंगी तो वो कुछ बताएगी ही नहीं, और समर से तो मुझे बात ही नहीं करनी। खैर, अभी मुझे इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना है और सिर्फ अपने एग्जाम में ध्यान देना चाहिए। ये सब तो हो गया है, सबसे पहले अपना बैग पैक कर लेती हूँ। आईडी? ये आईडी कहाँ चली गई? समर तो नाहर भैया के पीछे लक्ष्मण की तरह हमेशा घूमता था। मैं तो आज भी नाहर भाई का लक्ष्मण हूँ और हमेशा रहूंगा। समर, अरे आज भी अपनी को कुछ होता है ना तो समर उसे ऐसे ही चिढ़ाता है और नाहर उसे ऐसे ही मनाता है। असली खेल तो अब शुरू होगा। बचपन में नाहर हमेशा मेरी चोटी खींचता था और मैं उसके प्लेट से खाने के लिए रोती थी।
सचमुच तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल राधा किशन जैसी लगती थी। जितनी शरारतें उतना ही प्यार। तो हम सबको तो यही लगता था कि तुम दोनों की शादी थैंक यू अग्नि, बहुत अच्छा सरप्राइज था, काफी अच्छा लगा, काफी यादें जीनी। लेकिन अब रहने देते हैं, बहुत देर हो गई है, मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना है, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। सब सो जाते हैं, चलिए। नाहर, थोड़ा सा तो बचा है, देख लेते हैं ना। अग्नि, यादें जब तक चेहरे पर मुस्कान लाती हैं तब तक अच्छी लगती हैं, और जब वही यादें माहौल भी गंभीर कर दें, किसी को चुभने लगे, तो उन यादों की तरफ कदम बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। मेरे दिल की बात समझने के लिए थैंक यू नाहर जी। थैंक यू बच्चों, पुरानी यादें ताजा करने के लिए। तुम्हारी इस कोशिश की वजह से घर में खुशी का पल तो आया। माँ, ये पूरा प्लान ना अग्नि का था। मैंने और रोमिल जी ने तो बस थोड़े फोटोज और वीडियोस ढूंढने में उसकी हेल्प करी थी। थैंक यू अग्नि। थैंक यू अग्नि, तुम परिवार की ना होकर भी परिवार की खुशी के लिए कितना कर रही हो। वरना कुछ लोग हैं जो परिवार हो के भी परिवार तोड़ने के पीछे लगे हैं। दादी, रूही भाभी ना कभी घर नहीं तोड़ेंगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि उनसे ऐसी कुछ गलती हुई है जिससे उभरना मुश्किल है, लेकिन घर तोड़ने वाला काम रूही भाभी का नहीं है। एल्बम तो मैंने निकाला था परिवार के साथ में देखने के लिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने सोचा था तभी ही अग्नि ने भी ऐसा सोच लिया। ये आईडी कार्ड आपकी गाड़ी में से मिला। ठीक है, थैंक यू। ये तो जूही की आईडी है, मुझे तो बहुत सुनाती रहती है और खुद एक नंबर की लापरवाह है। एक काम करता हूँ, इसे ना कॉल करके बताता हूँ। नहीं, मुझे ना उससे बात ही नहीं करनी, इरिटेटिंग लड़की। रूही भाभी को ही दे देता हूँ आईडी, वही दे देंगी उसको। ये जूही का आईडी तेरे पास कैसे आया? कुछ नहीं माँ, वो ऑफिस के बाहर जूही जा रही थी तो उसको मैंने गाड़ी में घर तक ड्रॉप कर दिया था बस। अच्छा, तब तू उस जूही को अपने गाड़ी में घुमाने भी लगा है। बेटा, तुझे कितनी बार मना किया है, बात मत कर उस जूही से। एक नंबर की चालाक लड़की है वो। मुझे ना वो लड़की रत्ती भर नहीं पसंद। एक नंबर की चालू है, बदतमीज, और उसकी परवरिश। मम्मी जी, मम्मी जी, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मैं आपसे 100 क्या 1000 बार भी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप प्लीज अपनी नाराजगी मेरी बहन जूही पर मत निकालिए। आप जैसा सोच रही हैं जूही वैसी नहीं है। हाँ, उसमें थोड़ा बचपना है, लेकिन वो बहुत अच्छी और साफ दिल की है। और मेरी मम्मी की परवरिश पर तो खुद भगवान भी सवाल नहीं उठा सकते। किसका दिल साफ है और किसका नहीं, मुझे मत सिखाओ। मम्मी जी, हो सकता है कि जूही समर भैया के साथ उनके कार में बैठी होगी, लेकिन उसकी जरूर कोई वजह होगी। वाह रूही वाह, अपनी बहन के लिए तुम अपनी सास से जबान लड़ाओगी? नहीं दादाजी, मैं जबान नहीं लड़ा रही। मैं बस उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बहन जूही को गलत ना समझे। चुप, एकदम चुप रहो। तुम दोनों बहनें एक नंबर की चालबाज हो। एक तो इस घर में आ ही गई है और दूसरी इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए बहाने ढूंढ रही है।
सोनी बिल्कुल सही है। सोनी को पूरा हक है कि वो ये तय करे कि उसका बेटा किससे बात करेगा या नहीं करेगा। दादी जी, मम्मी जी का समर भैया पर पूरा हक है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जैसा आप लोग मेरी बहन के बारे में सोच रहे हैं वो वैसी नहीं है। हाँ, थोड़ी नादान है, छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा करती है, लेकिन उसके संस्कार ऐसे नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी बहन से कोई गलती हुई है तो उसकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। संस्कारों की बात तो तुम मत ही करो। तुम्हारी दादी, तुम्हारी माँ, तुम सबके संस्कार एक जैसे हैं। अमीर लड़कों को फांसना बस। दादी आप क्या? दादी जी, पहले तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा को फंसाया और जब तुम्हारा परिवार गरीब हो गया तो तुम्हारी दादी ने दोनों पोतियों को लगा दिया अमीर लड़कों को फंसाने के लिए। दादी जी प्लीज ऐसा मत कहिए। मुझे अपनी मम्मी के दिए गए संस्कारों पर गर्व है। मेरी मम्मी ने हमेशा रिश्तों को बनाना और उसको निभाना सिखाया। आपको जो भी बोलना है आप लोग मुझे बोल लीजिए प्लीज, पर प्लीज मेरे परिवार पर मेरा गुस्सा मत निकालिए। वाह जी वाह, एक तो तुम्हारी बहन ने जानबूझकर अपना आईडी समर के गाड़ी में गिराया ताकि उससे दोबारा बात करने का बहाना मिल जाए। नहीं दादी जी, लेकिन अब ना रहेगा बास, ना बचेगी बांसुरी। दादी आप क्या कर रही हैं? दादी जी ऐसा मत करिए प्लीज, कल मेरी जूही का एग्जाम है। दादी जी उसको आईडी की जरूरत पड़ सकती है, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। दादी जी। दादी ये क्या कर रही हैं आप? क्या ये सब दादी? नाहर बेटा, तुम नहीं जानते, रूही की बहन जूही हर बार समर के पीछे पड़ी रहती है। दादी इसमें जूही की कोई गलती नहीं है। मैंने उसे समर के साथ भेजा था, वो तो जाना भी नहीं चाहती थी। हाँ दादी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। भैया ने मुझे कहा था कि उसको घर तक ड्रॉप कर दें, तभी वो मेरी गाड़ी में आकर बैठी, खुद थोड़ी आई थी वो। तुम लड़कों को ये बातें समझ में नहीं आती। तुम दोनों से ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। उड़ती चिड़िया की पर गिन लेती हूँ मैं। लोगों की बुरी नीयत छुपी नहीं है मुझसे। पर छोटी माँ, जूही एक कॉलेज स्टूडेंट है, इस तरह किसी का आईडी जलाना सही है क्या? रूही ने जितना मेरा दिल दुखाया है उसके आगे ये आईडी कार्ड का चलना कोई बड़ी बात नहीं है। जूही बेटा, क्या ढूंढ रही हो? आईडी कार्ड के बारे में बताया तो बहुत डांट पड़ेगी। वो दादू कुछ नहीं, वो मेरा एक लकी पेन है ना जो मैं एग्जाम्स के लिए यूज करती हूँ, वो नहीं मिल रहा है तो वही ढूंढ रही थी। बेटा, एग्जाम लकी पेन से नहीं, सही जवाबों से पास होता है। जितना वक्त तुम ये पेन ढूंढने में निकाल रही हो उससे अच्छा रिवीजन कर लो, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगी। ठीक है जी दादा। अरे बाद में ढूंढ लेना, पहले आओ खाना खा लो, खाना तैयार है। हाँ। आइए प्रतीक के पापा, आइए आइए। आओ बेटा खाना खा लो। इनको आ जाओ बेटा खाना खाने।
दादी क्या हुआ आपको? सोचा था जल्दी इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, लेकिन इस पलक ने तो हमारे सारे अरमानों पर पानी ही फेर दिया। पता नहीं मेरे परदादी बनने का सुख कब पूरा होगा। पूनम, परदादी बनने के चक्कर में पिंकू को दूसरी शादी के लिए मजबूर मत कीजिए प्लीज। दादी मैं अपने कमरे में जाके खाना खा लेता हूँ। कर दिया नाराज? प्रतीक के पापा के चक्कर में मेरा पिंकू कंवारा ही रह जाएगा। कुछ भी करके मुझे उस मंदिर वाली लड़की का पता लगाना होगा। मैं कल फिर से मंदिर जाके पता करती हूँ। मैं जूही को कैसे बताऊं कि उसकी आईडी का ये हाल हो गया है? पता नहीं वो कल एग्जाम कैसे देगी। उसको कॉल करके बता देती हूँ। मेरी आईडी गई तो गई कहाँ? कहीं समर के पास तो नहीं रह गई? पर उसे कॉल करती हूँ। नहीं, लेकिन उसके पास होती तो वो मुझे देने आ जाता ना। कहीं जब मेरा सामान गिरा था तो सामान के साथ तो नहीं मेरी आईडी गिर गई? ये जूही फोन क्यों नहीं उठा रही है? शायद सो गई होगी। कल सुबह बता दूंगी। या कल मैं उसके कॉलेज खुद जाकर काउंसलर सर से बात करूंगी कि वो जूही को बिना आईडी के एग्जाम देने की इजाजत देती। ये रूही भी ना, जूही की आईडी की चिंता में खुद का हाथ जला हुआ है, वो भी भूल गई। नाहर जी, क्या हुआ नाहर जी? आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ, वो मैं चार्जर ढूंढ रहा था। चार्जर? अब नाहर जी, चार्जर तो यही टेबल के ऊपर ही रखा है। हाँ, थैंक्स। नाहर जी, चार्जर? नाहर जी चार्जर लेने आए थे या वो ये क्रीम देने आए थे? नाहर जी नाराज हैं, पर फिर भी उनको मेरी परवाह है। अरे पूनम जी, आप सुबह से मंदिर में क्यों बैठी हैं? मैं ये पाठ पूरा करके ही जाऊंगी पंडित जी। अति उत्तम विचार, कीजिए। मैडम, मुझे आपसे बात। एक मिनट। विदाउट अपॉइंटमेंट मैडम किसी से भी बात नहीं करती हैं। पहले अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद आइएगा। इससे ऐसे तो बात होगी नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा।
माता जी आप तो इतनी हट्टी कट्टी लगती हैं, अच्छे घर से भी लगती हैं, आप इस लाइन में क्यों बैठी हैं? ओ पिता जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। कि आपके सिक्योरिटी वाले मुझे आप तक पहुंचने नहीं देते, इसलिए मुझे ऐसे यहाँ पर बैठना पड़ा ताकि मैं दान के बहाने आपसे बात कर सकूं। आपको अगर मुझसे बात करनी है तो आप मेरे मैनेजर से अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। मैं ऐसे ही किसी से बात नहीं करती। आप अपॉइंटमेंट दे दीजिए इनको। श्योर, ये मैडम का कार्ड है, आप ये ले लीजिए एंड प्लीज फिक्स द अपॉइंटमेंट बिफोर मीटिंग। यस यस ओके। मलिष्का मल्होत्रा, इस लड़की से मिलकर इसके बारे में सब कुछ अच्छे से पता करना होगा। हेलो जूही। हाँ रूही। जूही तेरी आईडी। हाँ आईडी कार्ड मुझे मिल गया था, वो सुबह आ गया था तेरा ड्राइवर देने के लिए, शायद समर के पास था। थैंक यू भिजवाने के लिए। बट जूही जस्ट सुन, मैं ना बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय बाय। जूही को आईडी कार्ड कैसे मिला? उसका आईडी कार्ड मेरे पास है, फिर उसको आईडी कार्ड किसने भिजवाया? अब समर भैया, समर भैया, जूही का आईडी आपने भिजवाया क्या? नहीं तो आईडी तो जल गई थी ना। समर आया माँ, मैं आता हूँ भाभी। कहीं नाहरजी ने तो नहीं भिजवाया? नाहरजी लाइए, मैं लगा देती हूँ। नाहरजी आपको लगी तो नहीं? नाहरजी दीजिए। मैं कर लूंगा। कितनी बार कहा है आपसे, ये सब काम मुझे करने दीजिए। आपको लग गई ना? थैंक यू नाहरजी, जूही का आईडी कार्ड अरेंज करवाने के लिए। मुझे पता है वो आपने ही करवाया है। मिस्टर राठौर, हेलो मिस्टर राठौर, मैं नाहर गोयनका बोल रहा हूँ। जी सॉरी इतनी रात को डिस्टर्ब किया आपको, वो कुछ जरूरी काम था आपसे। जी नार जी बताइए। जी आपके कॉलेज में मेरी एक रिश्तेदार पढ़ती है, उसी सिलसिले में बात करनी थी।
रूही, शादी में सिर्फ दो लोग पास नहीं आते हैं, दो परिवार पास आते हैं। जैसे मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वैसे ही तुम मेरे परिवार का ख्याल रखो, ना कि उन्हें दुख पहुंचाओ। सबकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। मुझे जल्द से जल्द उस गुरुमा का पता करना होगा। मैं इतनी जल्दी हार नहीं सकती। खाटू जी प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। अननोन नंबर से कौन कॉल कर रहा है? तुमने मुझे क्यों कॉल किया है? चुप! मेरी हालत खराब हो रखी है। तेरी वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। और अगर तू चाहती है कि तेरा भंडार ना फूटे तो मेरे को 10 लाख रुपया दे। 10 लाख? ओ गॉड, कहीं रूही ने सब सुन तो नहीं लिया? इसने नाहर को बता दिया तो? नहीं, नाहर को पता चला तो वो कभी नहीं होगा जो मैं चाहती हूँ। अग्नि, तुम 10 लाख के बारे में किससे बात कर रही थी? सब ठीक है ना? थैंक गॉड, इसने पूरी बात नहीं सुनी। कुछ नहीं, वो मेरी एक दोस्त है, उसका तलाक हो रहा है और पता है उसे 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। खैर चलो अच्छा ही, अब कम से कम शांति से रहेगी। पर अग्नि, तुम्हारी दोस्त तलाक क्यों ले रही है और तुमने उसे समझाया क्यों नहीं? इस पे समझाना क्या है? मतलब दोनों की ना आपस में एकदम नहीं बनती है। दोनों एक दूसरे से एकदम अलग है, जैसे ईस्ट और वेस्ट। ऐसे में तो मुझे लगता है कि तलाक ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अग्नि, वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन तलाक कभी बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। पति पत्नी के रिश्ते की खासियत ही यही है। दो अलग लोग, दो अलग परिवार, दो अलग परवरिश, अलग शख्सियत जुड़कर एक परफेक्ट रिश्ता बनाते हैं और एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि हाथ की दोनों उंगलियों के बीच की जगह इसलिए होती है क्योंकि आपका जीवन साथी उस हाथ को थामकर आपकी कमी को पूरा करता है। अग्नि, अपने दोस्त से कहना कि एक बार फिर से सोच ले। रिश्ते तोड़ना आसान है, निभाना नहीं। और रिश्ते निभाए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते। इसलिए अपने दोस्त से कहना कि वो अपने रिश्ते को एक दूसरा मौका जरूर दे, क्योंकि पति पत्नी से पवित्र रिश्ता कोई नहीं होता। पति पत्नी के रिश्ते का ज्ञान देकर रूही मुझे क्या बताना चाहती है? उसके और नाहर का रिश्ता बहुत पवित्र है। देखना एक दिन मैं कैसे इस रिश्ते को चकनाचूर कर दूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।